राधे राधे एवरीवन। आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी दिवस कब मनाया जाता है, तुलसी दिवस पर हमें तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और साथ ही हम ये जानेंगे कि अब की बार तुलसी दिवस रविवार का है तो फिर हम रविवार को तुलसी दिवस कैसे मनाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, तुलसी दिवस पर सबसे पहले तो हम तुलसी जी के गमले को सजा लेंगे। अच्छे से तुलसी जी के गमले की आप सफाई कीजिएगा। तुलसी के गमले को आप सुंदर सा सजा लीजिए। यहाँ पर मैं अपने तुलसी मैया के गमले को सजा रही हूँ। और अब बात कर लेते हैं कि इस बार रविवार को तुलसी दिवस पड़ रहा है तो फिर हमें तुलसी पूजन कैसे करना है, क्योंकि रविवार को हिंदू धर्म के अनुसार ना तो हम तुलसी जी में जल सींचते हैं और ना ही तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है रविवार के दिन। और 25 दिसंबर को हर वर्ष तुलसी दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार 25 दिसंबर रविवार के दिन है, तो फिर हम तुलसी दिवस कैसे मनाएंगे। तो देखिए, तुलसी दिवस से एक दिन पहले ही यानी 24 दिसंबर को ही हम तुलसी जी का श्रृंगार कर देंगे और तुलसी जी को हम चुनरी जरूर उड़ा देंगे। तुलसी दिवस पर तुलसी जी को चुनरी उड़ाना अनिवार्य होता है, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार रविवार के दिन तुलसी दिवस है तो पहले दिन ही आप संपूर्ण पूजन कर लेंगे। 25 दिसंबर को यानी तुलसी दिवस के दिन रविवार है, इसलिए इस दिन सिर्फ हम तुलसी जी के गमले के नीचे दिया जला देंगे और तुलसी जी को नमस्कार करके पूजा ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे, क्योंकि रविवार के दिन हमें तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। तो आप देखिए, शनिवार के दिन ही हम अच्छे से अपनी तुलसी जी के गमले को सजा लेंगे। यहाँ पर मैंने गमले को लाल मिट्टी होती है जो गैरू आता है उससे सजा लिया है। अब मैं तुलसी जी में जल सींच दूंगी। तो सर्दियों का समय है, हमें बहुत ज़्यादा जल अपनी तुलसी जी में नहीं सींचना है, क्योंकि सर्दियों में हमें बस इतना ही जल सींचना होता है जितनी ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा जल सींचेंगे ना तो हमारी जो तुलसी है वो ठंड की वजह से सूखने लगेगी, इसलिए थोड़ा सा जल हम तुलसी जी में सींच देंगे। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर दिया जलाने के लिए हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पर अच्छी सी रंगोली बना सकते हैं। और मेरी जो तुलसी जी का गमला है ये काफ़ी बड़ा है तो मैं गमले में ही पूजा कर लूँगी। अगर आपकी तुलसी मैया का गमला छोटा है, आपके पास ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है, तो फिर आप गमले के नीचे पूजन कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं हल्दी से स्वास्तिक बना लूँगी। क्या है कि अगर आप आटे से स्वास्तिक बनाते हैं गमले के अंदर तो फिर चींटियाँ हो जाती हैं और तुलसी जी में कीड़ा लगने का डर होता है। लेकिन अगर हम हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तुलसी के गमले के अंदर, तो अगर कोई कीट पतंगा है, कोई कीड़ा लग गया है या चींटियां हो गई हैं तो हल्दी की वजह से वो सभी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हल्दी से आप जरूर इस दिन स्वास्तिक बना दें तुलसी जी में, ताकि जो भी रोग दोष हैं वो सभी समाप्त हो जाएं। हल्दी में बहुत ही औषधीय गुण होते हैं और तुलसी दिवस के दिन तो हल्दी हमें तुलसी जी में जरूर जरूर चढ़ानी चाहिए। तो तुलसी मैया के नीचे देखिए मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं तो शालिग्राम भगवान जी को भी आप तुलसी जी के नीचे ही विराजमान कर दें। तो यहाँ पर देखिए हमने शालिग्राम भगवान को विराजमान कर दिया है। साथ ही अगर आप लड्डू गोपाल जी का पूजन करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के नए वस्त्र धारण करा के आप लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर बिठा दें। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को हमने आसन पर बिठाया है और अब हम तुलसी जी के गमले में ही विराजमान कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो ये गमला है तुलसी जी का ये काफ़ी बड़ा है, तो सारा पूजन यहीं पर हमारा हो जाता है। अब देखिए, दिया हमने जला लिया है और हम शालिग्राम भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ ना होना तो आप जो ये कलावा है इसको 7 बार इस तरह से लपेट कर भी जनेऊ बना सकते हैं। अब इसके बाद लड्डू गोपाल जी को तो हमने वस्त्र पहना ही दिए हैं, आप चाहें तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं और तुलसी जी को भी इस तरह से हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम तुलसी जी में 5 बार 7 बार इस तरह से कलावा लपेट देंगे। इसके बाद देखिए, तुलसी दिवस के दिन हमें तुलसी जी को चुनरी जरूर उड़ानी है और अगर आपने पहले से चुनरी उड़ाई हुई है तो इस दिन आप बदल दें। तो एक दिन पहले ही देखिए 24 तारीख को ही हमें तुलसी जी का संपूर्ण श्रृंगार करना है, तो आप उसी दिन चुनरी भी उड़ा दें। अब हम यहाँ पर शालिग्राम भगवान को चंदन से तिलक करेंगे, लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक करेंगे, दिए को भी हमें तिलक जरूर करना है और हम अपनी तुलसी माता को रोली से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हमने रोली चढ़ा दी है तुलसी जी को और साथ ही हमें तिल जरूर चढ़ाने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम शालिग्राम भगवान को, भगवान लड्डू गोपाल जी को और तुलसी जी को
तिल चढ़ा देंगे। दिए में हम तिल जरूर डालते हैं, कहते हैं कि जितने तिल चटकते हैं ना उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। देखिए, क्योंकि तुलसी जी के जन्म दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है, तो इस दिन आप फूल जरूर लेके आएं और अपनी तुलसी जी को फूलों से अच्छे से सजाएं। तो तुलसी जी को हम लाल रंग का फूल समर्पित करेंगे और श्रृंगार हमें इस दिन जरूर करना है। तो श्रृंगार की चीजें आप जरूर समर्पित करें। हो सके तो 16 श्रृंगार समर्पित करें। 16 श्रृंगार ना हो तो चाहे सिर्फ आप चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, जो ये मेन श्रृंगार की चीजें होती है ना, 5 ये समर्पित कर दें। तो यहाँ पर देखिए, हम तुलसी जी को यहाँ पर चूड़ियाँ पहना देंगे, बिंदी हम तुलसी जी को लगा देंगे। साथ ही देखिए, मेहंदी आप जरूर लगा दें, क्योंकि तुलसी जी जो होती है ना वो सुहाग का प्रतीक होती हैं। तो सुहाग की जो ये चीजें होती है वो हम तुलसी जी को जरूर समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर हम तुलसी जी को मेहंदी लगा देंगे। हल्दी हम जरूर लगाएंगे, तो यहाँ पर हम तुलसी जी को हल्दी लगा देंगे। और हल्दी तो भगवान विष्णु के पूजन में भी जरूर चढ़ाई जाती है। तो शालिग्राम भगवान को, लड्डू गोपाल जी को भी हम हल्दी से टीका जरूर लगाएंगे। साथ ही जो श्रृंगार का सामान है वो हम तुलसी जी के पास ही रख देंगे, तो यहीं पर हम चढ़ा देंगे। इसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब हम भोग में कोई भी मिठाई लेंगे, तो आप कोई भी मीठा भोग में ले सकते हैं। अगर कोई मिठाई नहीं है तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं, या सर्दियों में तो ना गुड़ का भोग भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो आप गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे, विष्णु भगवान जी को भोग लगाएंगे, तुलसी जी को भोग लगाएंगे। और तुलसी जी के गमले में हमें थोड़ा सा ही मीठा डालना है, बहुत ज्यादा मीठा हमें नहीं रखना है, नहीं तो चींटियां लग जाएंगी। और इसके बाद हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। और तुलसी दिवस के दिन हमें तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करनी है। तो यहाँ पर देखिए, 108 परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। हो सके तो आप 108 परिक्रमा करें, लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं भी कर पाते हैं तो 5, 7, 11, 21 जितनी भी आपका सामर्थ्य है उतनी परिक्रमा आप जरूर करें। परिक्रमा करने के बाद हम करेंगे आरती। आप चाहें तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं, या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए तुलसी जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे। पूजा होने के बाद देखिए, जो भी भोग प्रसाद हमने लिया है, ये भोग प्रसाद हम सभी में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इसके साथ ही देखिए, जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो दक्षिणा हम किसी भी कन्या को दे देंगे। और श्रृंगार का जो सामान है वो आप तुलसी जी के आशीर्वाद के रूप में स्वयं इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये पूजन हम 24 दिसंबर के दिन ही कर लेंगे। 25 दिसंबर का क्योंकि रविवार है तो हम तुलसी जी के गमले के नीचे एक दिया जला देंगे। परिक्रमा आप कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श आपको रविवार के दिन बिल्कुल नहीं करना है तुलसी जी को। देखिए, 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो अगर बच्चे क्रिसमस डे मनाना चाहते हैं तो जरूर मनाएं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें अपना तुलसी दिवस भी इस दिन जरूर मनाना है। याद रखना है कि इस दिन तुलसी दिवस है और हमें तुलसी दिवस मनाना है। तुलसी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।